हेलो जी। दिस इज सीए अफाक। और आज की जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि आईकैप ने जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एक नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी है। इस एजुकेशन स्कीम बेसिकली एजुकेशन स्कीम 2025 कहा जा रहा है। ये पूरी की पूरी पॉलिसी है जो आईकैप ने आज लॉन्च कर दी है अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए। इस ऑफिशियल पॉलिसी को पढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर ये देता चलूं कि अभी ये फाइनलाइज नहीं है। आईकैप ने खुद इसके अंदर एक नोट लिखा हुआ है कि अभी ये प्रोविजनल है और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस पॉलिसी को देख के। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एजुकेशन न्यू स्कीम आई थी 2021 और वो जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई थी वो हुई थी 2022 के मिड में जाके। तो इस बात से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब टाइम लगेगा भी तो उसके बाद भी हो सकता है कि आईकैप कुछ ना कुछ ट्रांजिशन फेज जो है वो प्रोवाइड करे। इस पॉलिसी के जो की फीचर्स हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले जी, जो सीए की क्वालिफिकेशन है उसके जो नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं उनको 21 से कम करके 18 पे कर दिया गया है। कैसे किया गया है? बेसिकली ये किया गया है कि जो एमएसए के एग्जाम्स थे उनको खत्म कर दिया गया है और एमएसए की जगह एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इसी तरह से कैफ के लेवल के ऊपर जो कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ का पेपर था उसको मर्ज कर दिया गया है। सीफैप 3 जो कि एसपीएम हुआ करता था, जिसकी मैं कोई चैप्टर समरीज भी अपलोड कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इस तरह से जो सीए के एग्जाम्स हैं वो 21 से 18 जो है उसको कर दिया गया है। फिर जी, पीआरसी पीआरसी का भी एक एग्जाम हुआ करता था, बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। जो इस टाइम लोग पीआरसी में एनरोल्ड हैं वो इस पेपर को दे रहे होंगे क्योंकि अभी तक ये पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसको रिमूव कर दिया गया है और उसके लिए एक ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब सीए के एग्जाम्स किस तरह से हैं? बेसिकली 3 पेपर्स हैं सीफैप के, 8 पेपर्स हैं कैफ के, 6 पेपर्स हैं सीफैप के और उसके बाद एमएसए को रिप्लेस करके उसकी जगह एक और पेपर का एडिशन कर दिया गया है। सीफैप 3 एसपीएम उसको रिप्लेस किया गया है डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क पेपर के साथ। ठीक है जी, सॉरी, माय मिस्टेक। डेटा सिस्टम एंड रिस्क का जो पेपर है इसको कैफ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और बेसिकली ये जो पेपर है ये इसलिए ऐड करवाया गया ताकि रिस्क मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको समझे और उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। इसी तरह से कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, कैफ के जो एग्जामिनेशंस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या होगी, कैसे होगी, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव में या जो पॉलिसी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम इसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह से आईकैप की जो असेसमेंट है हैंड्स ऑन कोर्सेज की पीपीई के ऊपर या एमएस ऑफिस के ऊपर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के साथ वो जारी रहेगी। इसी तरह से सीफैप लेवल के ऊपर बेसिकली सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स का पेपर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स का जो पेपर है ये सीफैप 3 एसपीएम जो कि मौजूदा पेपर है जिसकी मैं कोई चैप्टर समरीज भी बना रहा था उसको रिप्लेस कर दिया गया है सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स के पेपर के साथ। इसी तरह से जो एमएसए 1 और एमएसए 2 के एग्जाम्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। अब वो मजीद जो है वो टेस्ट नहीं हुआ करेंगे और उसकी जो रिप्लेस किया गया है कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक केस स्टडी पेपर। बेसिकली एक कंप्रीहेंसिव केस स्टडी है जो कि एमएसए के एग्जाम्स को अनलॉक कर चुकी है। इसी तरह से जी, जो एग्जाम्पशंस हैं उनको एक्सपेंड कर दिया गया। एग्जाम्पशंस के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी तरह से जो डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक्स का हैंड ऑन कोर्स है उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद अ न्यू हैंड्स ऑन कम पेपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स एज अ प्री रिक्विजिट फॉर ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज पेपर। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीफैप 6 यानी कि AARS जिसको कहा जाता था ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, उस पेपर को अनलॉक करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक हैंड्स ऑन कोर्स बेसिकली जो आप फिलहाल कर रहे थे अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नए पेपर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। बेसिकली ये एक हैंड्स ऑन कोर्स होगा और इसको आप पास करेंगे तो आपका सीफैप 6 का पेपर एडवांस सॉरी ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का जो एग्जाम है वो अनलॉक हो पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये हुई है कि जैसा कि आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 3.5 साल की मैंडेटरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना पड़ती है। इस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को अमेंड कर दिया गया है इस तरह से। पहला रूट ये है कि आप 3.5 साल की ट्रेनिंग करें, उसमें यही है कि आपके पास जो छुट्टियां हैं वो अलाउ होंगी जितनी भी इस टाइम अलाउ हैं। उसके साथ ही आप 1 साल के बाद एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे जो सीफैप के पेपर्स हैं। लेकिन
इसके साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन होगा। वो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप या तो कैफ क्वालिफाई कर लेने के बाद 2 साल का अरसा या सीफैप के कम से कम 4 पेपर पास कर लें। इन दोनों में से जोन सी चीज भी जल्दी हो जाए। यानी कि अगर आप लेट्स से कैफ की अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लेने के बाद, कैफ को क्वालिफाई कर लेने के बाद सीफैप के 4 पेपर्स अगले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इस स्कीम को एलिजिबल हैं इसके लिए। या फिर आप कैफ गुजरने क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 साल हो गए हैं और अब 2 साल के बाद आप इस स्कीम को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 3.5 साल की नहीं होगी, बल्कि वो 3 साल की होगी। अच्छा, इसमें क्या फायदा होगा? इसमें फायदा ये होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ लीव्स हैं, स्टडी लीव्स, उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और ऑप्शन दिया गया ट्रेनिंग के लिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करें कि आप ऐसा करें कि कैफ क्वालिफाई कर लेने के बाद ऐसी ट्रेनिंग करें कि जिसके अंदर आप पेपर दें ही ना। यानी कि आप कैफ क्वालिफाई करें, कैफ क्वालिफाई करने के बाद आप एक ऐसी ट्रेनिंग करें जो सिर्फ 2.5 साल की हो, लेकिन उसको नाम दिया गया है अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग का। यानी कि उस ट्रेनिंग के दौरान आप पेपर नहीं दे सकते सीए फाइनल का। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यानी कि अब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास 3 राउट्स हैं। एक वो जो कि कन्वेंशनल चलता आ रहा है, 3.5 साल की ट्रेनिंग और 1 साल के बाद एग्जाम्स। दूसरा राउट कि आप पहले या तो कैफ के बाद 2 साल गुजार लें, या फिर आप सीफैप के 4 पेपर्स पास कर लें। जैसे ही आप 4 पेपर्स पास कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगी कि आप 3 साल की ट्रेनिंग करें। उसमें आपको रिड्यूस्ड स्टडी लीव्स मिलेंगी, क्योंकि ओवरऑल आपके पास जो पेपर्स बचे होंगे वो टोटल 3 पेपर्स बचे होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए आए तो आप 3 साल की ट्रेनिंग करें। और तीसरा राउट हमारे पास क्या है, वो ये है कि आप अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग का एक ऑप्शन ले लें कि आप ट्रेनिंग के दौरान, आर्टिकल्स के दौरान एग्जाम्स नहीं देना चाहते और 2.5 साल की ट्रेनिंग कर लें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करता चलूं, और वो ये है कि आपने जिस टाइम आपकी ट्रेनिंग कमेंस हो रही होगी तो जो भी आप राउट लेंगे वो इररिवोकेबल है। यानी कि आपने एक दफा जो राउट अडॉप्ट कर लिया उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरह से द कंसेप्ट ऑफ ऑफरिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन जो है सर्टेन डिसिप्लिन के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर हम आगे चलें और बात करें तो जैसा कि हम पीआरसी की बात कर लेते हैं, तो पीआरसी के अंदर आपको पता है कि पहले 5 एग्जाम्स होते थे, अब वो 3 कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम कैफ की बात करें तो कैफ के अंदर अब हमारे पास 8 एग्जाम्स हुआ करेंगे, सीफैप के अंदर 6, और उसके बाद एक केस स्टडी हुआ करेगी। एमएसए का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि क्या आप मैंडेटोरी, जब आप 3.5 साल वाली ट्रेनिंग है उसके अंदर जा रहे हैं तो आप 1 साल के बाद आपने पेपर देना होता है। बेसिकली उसके अंदर ये कर दिया गया है कि आपने सीफैप के कोई से अगर आप 5 पेपर, यानी कि 6 में से 5 पेपर पास करेंगे तो आप केस स्टडी के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही जो रिक्वायरमेंट्स थी पेपर को अटेम्प्ट करने की वो वैसे ही हैं। यानी कि सीफैप लेवल के ऊपर आपने कम से कम 2 पेपर्स लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से सीफैप की जो एग्जाम फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन किया गया है, उसको चेंज नहीं किया गया। यानी कि वो 6 माह के अंदर ही एक दफा पेपर हुआ करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कैफ की, तो कैफ के बारे में अगेन मैं मेंशन करता चलूं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में कहा गया है कि हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। और बाकी वही है कि आप मैक्सिमम 4 पेपर्स के अंदर अटेम्प्ट हो सकेंगे। और आपने कोई से ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास कर लिए होंगे तो आप ग्रुप बी के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो कैफ क्वालिफाई करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है वो 5 साल का है। यानी कि आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट से लेकर 5 साल तक आप एलिजिबल हैं कि आप कैफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 एग्जाम्स बचे होंगे तो फिर आपको 1 साल की एक्सटेंशन भी दे दी जाएगी। मजीद 1 साल का टाइम जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग की हमने बात कर ली। इसी तरह से अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास सी फैप स्टेज के ऊपर 10 साल का अरसा होगा कि आप 10 साल अपनी सी फैप की पहली अटेम्प्ट से लेकर 10 साल तक आपके पास टाइम है कि आप उसको पास कर सकते हैं डिस्क्वालीफाई होने के पहले। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। स्ट्रेटेजिक केस स्टडी बेसिकली वो एग्जाम है जिसने एमएसए को रिप्लेस कर दिया है। एमएसए बेसिकली जो एग्जाम्स हुआ करते थे ये
MSA 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, इन दोनों को पास कर लेने के बाद अनलॉक हुआ करते थे। तो और जो MSA 2 है वो BFD यानी कि बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस और SPN यानी कि स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इन दो एग्जाम्स को पास करने के बाद MSA 2 अनलॉक हुआ करता था। लेकिन वो चीज अब खत्म कर दी गई है, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का एग्जाम आ गया। अच्छा, CFAP के अंदर जो BFD का पेपर था जिसको हम बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस कहा करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस के नाम से। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक केस स्टडी क्या है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी बात करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन स्कीम 2025 ऑफ ICAP। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर लाजमी बात करेंगे।